नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहन्तादिमहा करिमंगल कर हो महा ग्रंथ करणी को कान जाते मिले समाज सब आवे निज पदरा इस भव तरु का मूल ए जानहु मिथ्या भान ताको करी निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत। बहन श्री के वचनामृतों पे पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं वचनामृत प्रवचन, उसके आधार से हम इन वचनामृतों को समझ रहे हैं। भाव चल रहा है गुरुदेव का प्रवचन नंबर 13 और बहन श्री का वचनामृत नंबर 44 नंबर के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन 116 नंबर का पेज। आज पूज्य बहन श्री की सम्यक जयंती भी है ना। सम्यक जयंती का पावन पर्व है। अजन्मा है ज्ञानी तो अजन्मा है ना, उसका कोई जन्म नहीं होता। ज्ञानी माने चैतन्य है ना। ज्ञान स्वभाव को जो धारण करे सो ज्ञानी। और ज्ञानी कैसा है? वो अजन्मा है। उस अजन्मा ज्ञानी ने अपने चैतन्य ज्ञान स्वभाव की जब खबर की, ठीक, तो पर्याय में वो द्विज हो जाता है। द्विज माने दोबारा जन्म होता है, जिसका दोबारा जन्मों से द्विज कहते हैं, है ना। एक तो पर्याय का जन्म होता है देह के साथ, मनुष्य गति में जो जन्म लिया, जिसको हम जन्मदिन के रूप में मनाते हैं ना। और एक जब ज्ञान स्वभाव की खबर पड़े, ऐसे चैतन्य भाव की खबर पड़े, वो होता है द्विजपना। अर्थात मैं चैतन्य हूँ, अभी तक तो क्या माना था, मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अब क्या जाना उसने कि मैं चैतन्य हूँ, ऐसा उसने अनुभव से जाना, अनुभूति से जाना। अनुभूति से जाने गए उस भाव को द्विज ऐसा कहते हैं। मोक्ष मार्ग में तो मुनिराजों को भी द्विज कहा जाता है। दीक्षार्थी होता है ना, जिसने दीक्षा लिया, उसको भी द्विज कहते हैं। दूसरा जन्म, एक वो पर्याय का जन्म जो माँ से ग्रहण किया था, एक दूसरा जन्म जो गुरु से ग्रहण किया है ना। और वास्तव में तो अजन्मा ज्ञान स्वभाव कैसा है? चैतन्य ज्ञान स्वभाव की खबर पड़े तो उस चैतन्य ज्ञान स्वभाव की खबर को भी जन्म ऐसा कहते हैं। हम सभी सम्यक की भावना पाते हैं और वर्तमान काल में पूज्य गुरुदेव श्री बहन श्री के उपकार से इस सम्यक के भाव को हमें ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ है ना, मार्ग प्राप्त हुआ उनकी कृपा से। इसलिए उनके सम्यक जयंती पर्व को भी उतनी श्रद्धा से हम याद करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बहन श्री कहती हैं 116 नंबर के पेज पर। जिज्ञासा ऐसी संदर्भ के संबंध में काफी दिनों से, जैसे वैंशरी को जैसे सम्यक्त हुआ या किसी और भी जीव को सम्यक्त हो सकता है या हुआ,
तो ऐसा कैसे निश्चय होता है? मतलब उसी को निश्चय होगा कि मुझे आज ही, मतलब ज्ञानी, दूसरे ज्ञानी को कैसे पता चलेगा कि आज आज के दिन उनको सम्यक हुआ है, वो या तो कैसे बताएंगे मतलब? ना। मैंने आज आज सम्यक दर्शन का चैतन्य का अनुभव हुआ है, जब भी हुआ है, जिस भी काल में हुआ है, तो वो जाके श्री गुरु के समक्ष जाके कहते, बतलाते हैं कि आज हमें इस प्रकार का अनुभव हुआ है, इस प्रकार का भाव प्रकट हुआ है। उसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है ना। उसी से निश्चित होता है। याद भी रहता है, कदाचित भूल भी जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि दिन याद ही रहे। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि दिन याद ही रहता है। क्यों? उसका क्या कारण है? उसका कारण बताओ क्या है। देखो, कदाचित याद रहता है, उसका कारण क्या है? कदाचित भूल जाते हैं, उसका कारण क्या है? दोनों बातें हैं। अनादि का मिथ्यात्व है, अनादि का दुख है। और जीव को ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, इस पर्याय में अनादि के दुख का बोझा उतरा, एकत्व भाव टूटा पर से, और यहाँ चैतन्य ज्ञान भाव की प्राप्ति हुई। वो कैसा है? अपूर्व है, पहले कभी नहीं हुआ था। है ना, पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा आनंद है। इस और वो आनंद अपने ज्ञान का विषय बनता है, वो चैतन्य अपने ज्ञान का विषय बनता है। अर्थात वह स्वानुभूति अपने को समझ में आती है। ऐसा नहीं अपने को अनुभव हुआ और मालूम नहीं चला। होता भले ही बहुत थोड़े काल के लिए है, परंतु वह इतना थोड़ा काल तो होता ही है कि अपने चैतन्य का, अपने ज्ञान का विषय बनता है ना। ऐसा होने पर श्री गुरु के समक्ष जाकर जब वो बतलाते हैं, कहते हैं कि हमें आज इस प्रकार का अनुभव प्रकट हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो उसके कारण आसपास के जनों को भी वो बात ध्यान रहती है। कई बार गुरुदेव, गुरुओं को भी याद रहती है, और कई बार वो स्वयं को भी अपने ज्ञात रहती है कि अमुक दिन अमुक अपने को ये कार्य प्रकट हुआ था। तो वो एक हैबिट होती है हर किसी की। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनके हमें दिन और प्रसंग याद होते हैं, कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनके दिन आदि याद नहीं होते। होते ना। पुराने जाना जमाने में बच्चे पैदा होते थे 10 10 12 12, पता ही नहीं होता था माँ को कब जन्मा था। ये रात को जन्मा था, ये दिन में जन्मा था, ये जिस दिन जन्मा था उस दिन बारिश हो रही थी, हमारी गली से उस दिन बारात गुजर रही थी, जब इसका जन्म हुआ, ऐसे ऐसे याद रहता है। समझे नहीं समझे? तो एक हैबिट होती है कि वो हैबिट के आधार से ही चीजें याद रहती हैं। तो कुछ लोगों को तो दिन आदि भी याद रखने की हैबिट होती है, तो याद रह जाता। नहीं भी याद रहता, उसका कारण क्या है? एक तो वही आदत की बात है कि याद नहीं रहते, पर्व आदि दिन याद नहीं रहते, तारीखें याद नहीं रहती। दूसरा क्या है कि वह अनुभूति कोई एक बार होकर छूट रह जाए, ऐसा नहीं है। और भी कई बार हो सकती है। एक जीवन काल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा भी हो सकती है। तो ऐसा होने के कारण, अंतराल में अनुभूति होने के कारण कदाचित दिन याद भी ना रहे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है। याद रहे इसका कोई नियम नहीं है। हाँ, पर चैतन्य का अनुभव हुआ है, ये बात बिल्कुल पक्की खबर, खरेखर बात ध्यान में रहती है। और वो वापस मिथ्या दृष्टि भी हो जावे ना, है ना, तो कोई ऐसा तीव्र मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता कि आप समझो कि वो बिल्कुल पांच इंद्रिय के विषय कषाय में लिप्त हो जाता और सब व्यसनी हो जाता और बिल्कुल एकदम दूर हो जाता। वो तो बस काल है ना, अबाधा काल, जो काल की अपेक्षा से कि वहाँ मिथ्यात्व कषाय का उदय हुआ और इस अपेक्षा से वो मिथ्या दृष्टि हो गया। लेकिन वहाँ उसकी जो चैतन्य की लगन है, उसकी जो रुचि है उस पर्याय में, है ना, और वो जो स्वाध्याय आदि के प्रति उसका जो भाव है, वो एज इट इज बना रहे, उसमें कोई अंतर ना है। तो ऐसा भी संभव है। तो दिन आदि, तारीख आदि याद रहना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद रह सकती है। ठीक है ना। और कदाचित याद ना भी रहे तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो याद रह ही जाए, ऐसा भी नियम नहीं है। पर हाँ, अनुभव हुआ है, ये बात ध्यान में आती है। ठीक है, चलो। उस 24 घंटे एक ही चिंतन मंथन खटका बना रहता है। अपूर्व घटनाएं घटती हैं, और हमारे जीवन में भी कितनी अपूर्व घटनाएं घटती हैं, हमें याद रहता है। आमुक दिन की बात है भैया, ऐसा लगता है मानो कल ही की बात हो। कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिनकी हमें दिन के साथ साथ तारीख और समय भी याद है। कितनी घटनाएं ऐसी, बहुत घटनाएं हैं, है ना। ऐसा होता है। यहाँ कहते हैं कि उस सम्यक सन्मुख जीव को जैसे चैतन्य की रुचि और लगन हुई है, वस्तु स्वरूप समझ में आया है, उसे 24 घंटे एक ही चिंतन मंथन खटका बना रहता है। नींद में भी उसे उसी की विचारधारा चलती रहती है। ऐसी आत्मा की यथार्थ रुचि जिसे लगे, उसे संसारिक सुविधाओं के ढेर हो या असुविधाओं के पहाड़ हो, उन सबके प्रति उपेक्षा वर्तती है ना। ये सब हमने कल पढ़ा था, है ना। फट से अंतरंग में उतर जाता है, अनंत काल खाने पीने, आखिरी से 1 2 3 4 5 सिक्स, लास्ट से छठी लाइन, वहां से पढ़ते हैं ना, आखिरी से छठी लाइन। यहाँ कहते हैं अनंत काल खाने पीने में और स्त्री पुत्र में बिता दिए। किसने? उस अनादि मिथ्या दृष्टि ने, जिसने चैतन्य की खबर नहीं की उसने। पूर्व काल में आत्मा का उपदेश सुना था, तो फिर कार्य क्यों नहीं हुआ?
किंतु रुचि नहीं की थी। समझिए बात, रुचि नहीं की थी अर्थात मंद कषाय की रुचि तो हो गई थी, क्षयोक्षम ज्ञान की तो रुचि हो गई थी, किसकी रुचि नहीं हुई थी? पर से विभक्त चैतन्य ज्ञायक भाव के निर्विकल्प स्व संवेदन भाव से चैतन्य भाव प्रकट होता है, ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा की रुचि नहीं हुई थी। अब तो अंतर में आत्मा की रुचि और खटका पैदा करो। देखो ये उपदेश दे रहे हैं। अपने को खटका हो तो हम उस खटके को दबाने की कोशिश करते हैं कि वो पर्याय मूर्ता हो जाएगी। यहाँ कह रहे हैं कि पैदा करो, आत्मा की रुचि पैदा करो। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि हो जाएगी, वो तो आत्मा के चिंतन करने से होगी, उसका मनन करने से होगी, बार बार उसके बारे में विचार करने से होगी। जब तक उसके स्वरूप का बार बार चिंतन नहीं करोगे तब तक नहीं होगी। आई बात समझ में? अब तो क्या करो, अब तो अंतर में आत्मा की रुचि और खटका पैदा करो। खटका पैदा करो मतलब अनुभूति से ही प्राप्त होता है। यह बात तुम्हारे ज्ञान में भली प्रकार से ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है ना? पूरा स्वरूप का निर्णय करने के पश्चात की बात है ये। मैं हूं, मैं अनादि निधन भगवान आत्मा अभी वर्तमान में हूं, मैं अपने स्वभाव से अभी वर्तमान में शुद्ध बुद्ध और परिपूर्ण हूं, मैं किसी पर्याय की प्रकट करने की योग्यता की अपेक्षा से परिपूर्ण होऊंगा ऐसा नहीं है। तथापि तथापि ऐसा पूरा निर्णय करने के पश्चात अंतरंग में खटका पैदा करो। क्या? कि वह चैतन्य भगवान आत्मा वास्तव में अनुभूति से ही निश्चित होता है, अनुभूति से ही जाना जाता है। वो चैतन्य भगवान आत्मा जो मैंने क्षयोक्षम ज्ञान के बल पे विकल्पात्मक बुद्धि से प्रज्ञा विवेक के बल पर जाना है, विकल्प में जाना है, उसका नर निर्विकल्प स्व संवेदन भाव कैसा है, ये अंतरंग में खटका निरंतर बने रहना चाहिए। ऐसी प्रतिकूलता भी भीतर प्रभु की लगन लगाकर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसी प्रतिकूलता में भी, कैसी प्रतिकूलता में भी? वो बाहर जितनी भी प्रतिकूलता बने, शीत की, भूख की, प्यास की, आदि आदि की, जो सातवें नरक की प्रतिकूलता यहाँ पर गिनाई थी, याद है ना? भूले तो नहीं? लास्ट कक्षा में भूले तो नहीं? परसों क्या समझाया था? जो सातवें नरक की प्रतिकूलताओं की अपेक्षा से समझाया। अभी वर्तमान में तुम्हारी प्रतिकूलताएं क्या है? तो घर गृहस्थी की प्रतिकूलताएं होंगी। समझे नहीं समझे? मुनिराजों के तो 22 ही उपसर्ग होते हैं, गृहस्थियों के तो अनंत उपसर्ग होते हैं क्या? कोई एक उपसर्ग थोड़ी होता है गृहस्थियों पे, अनंत उपसर्ग होते हैं। गृहस्थी के कितने ही उपसर्गों के बीच में भी वो जीव अपने कार्य को कर लेता है ना? कभी कभी हम प्रेरणा देते हैं ना, जैसे पंडित जी की मेरी जीवन गाथा, पंडित गणेश प्रसाद पंडित जी की मेरी जीवन गाथा, या बनारसी दास जी का जीवन चरित्र पढ़ने के लिए कई बार कहते हैं आत्म अर्ध कथानक। तो क्यों पढ़ने के लिए कहते हैं? ये सब ये चीजें समझाने के लिए कि ज्ञानियों के जीवन की प्रतिकूलता है। गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र आदि ये पढ़ने सुनने योग्य है। पुराण पुरुषों में पुराण पुरुषों के चरित्र को तो आप पढ़ते हो, लेकिन वहां पे तो पुण्य के उदय को भी तीव्रता से दिखाते हैं और पाप के उदय को भी तीव्रता से दिखाते हैं। तो वहां तो क्या है ना, देखो, जितने शलाखा पुरुष हुए हैं वो कौन से काल में हुए हैं? चौथे काल में हुए हैं। चौथे काल का नाम क्या है? सुखमा, दुखमा। ठीक। तो उनके जीवन में सुख की प्रधानता अधिक है और दुख की प्रधानता कम है। लेकिन ये चौथा, ये पांचवा काल है, इस काल का नाम क्या है? दुखमा। इस काल में क्या होगा? इसमें दुख की प्रधानता रहेगी और सुख की नहीं होगी। हाँ, कम दुख की हो सकती है। क्या? जीवन में अधिक प्रधानता तो किसकी रहेगी? तीव्र दुख की रहेगी। और कदाचित कम दुख की हो सकती है। दुखमा सुखमा काल नहीं है ये, दुखमा दुखमा काल है, दुखमा काल है। पर वही बात नहीं पड़, यहाँ तो दुख ही दुख है। दुख कम है और थोड़ा ज्यादा है, बस इतना ही अंतर है ना? तो यहाँ जो ज्ञानी होंगे उनके जीवन में प्रतिकूलताएं अधिक होंगी। आती बात समझ में नहीं आती? अब जैसे पंडित टूटमल जी हैं, अल्पायु में चले गए ना, तो ज्ञानी अल्पायु में जा सकता है या नहीं जा सकता है? अपने संजीव जी गोदा जी देखो कितनी अल्पायु में चले, है ना? अपने प्राचार्य थे वहाँ के, कोटा के, धवल जी। क्या नाम था, धर्मेंद्र मैं नाम, धर्मेंद्र वो धर्मेंद्र, हाँ धर्मेंद्र। धर्मेंद्र पंडित जी। हाँ धर्मेंद्र जी, देखो अल्पायु में चले गए। कैसे चले गए बताओ? मैंने आप ये समझो, ज्ञानियों के जीवन में, है ना, अच्छे जीवों के जीवन में, आत्मार्थियों के जीवन में सभी प्रकार की अनुकूलताएं बने ऐसा जरूरी नहीं है। प्रतिकूलताएं बनती है, कई प्रकार की प्रतिकूलताएं बनती है, अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताएं बनती है। बनारसी दास जी के जीवन में तो 9 पुत्र 9 बच्चे हुए, 9 के 9 चले गए।
3 विवाह हुए, 2 पत्नियां मर गई, तीसरी पत्नी बची, 9 बच्चे हुए, 9 के 9 खत्म है। और वो व्यापार कभी कभी व्यापार ढंग से सफल हो ही नहीं पाया। निरंतर जीवन में दुख के प्रसंग बने ही रहे, बने ही रहे, बने ही रहे। चैतन्य की लगन नहीं छोड़ी, चैतन्य की रुचि नहीं छोड़ी। ये सिर्फ ये बात याद कराने के लिए कि अपने जीवन में भी कई प्रकार की प्रतिकूलताएं बनती हैं, बन सकती हैं, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में क्या उलझना नहीं चाहिए। और मैं आपको एक बात बता, ये जो मुझे प्रैक्टिकली अपने लिए समझ आई ना, वो आपको बतलाता हूँ। प्रतिकूलताएं सिर्फ तभी तक प्रभावित करती हैं जब तक तुम्हें दो चीजों की खबर भली प्रकार से नहीं है। दो चीजों की चिंतन तो बहुत अच्छे से करना चाहिए आपको। एक, अपने चैतन्य प्रभुता का चिंतन तो बहुत बारीकी के साथ करना ही चाहिए, और एक सर्वज्ञता का चिंतन। समझ में बात नहीं समझ? कर्म के उदय से भी ज्यादा सर्वज्ञता का चिंतन होना चाहिए, क्रमबद्ध पर्याय का चिंतन होना चाहिए, पर्याय की स्वतंत्रता का चिंतन होना चाहिए, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता और उसकी पर्याय की स्वतंत्रता का चिंतन होना चाहिए। कर्म के उदय का चिंतन नहीं इतना अधिक होना चाहिए। वो तो अज्ञान दशा में अज्ञानी को, जिसको चैतन्य की खबर नहीं थी ना, जैसे 7 तत्व के स्वरूप की खबर नहीं थी, 6 द्रव्य के स्वरूप की खबर नहीं थी, उसको कर्म के उदय का चिंतन कराते हैं, उसको समझाते हैं कर्म के उदय से। लेकिन जो आत्मार्थी जीव हैं, जो जो तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से समझते हैं, जो द्रव्य के स्वरूप को भली प्रकार से समझते हैं, ऐसे उन आत्मार्थी जीवों को कर्म के उदय का चिंतन नहीं करना चाहिए। कि क्या कह रहे हो भैया? कि हाँ, कर्म के उदय का चिंतन नहीं करना चाहिए। कर्म के उदय के चिंतन करने से तो कर्ता कर्म बुद्धि और मजबूत होती है। समझ में आई बात? क्या चिंतन करना चाहिए? प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता का चिंतन करना चाहिए, सर्वज्ञता के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, और अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अगर तुम्हें सच में भेद विज्ञान करना हो, प्रतिकूलताओं में भेद विज्ञान करना हो, तो ये चिंतन होना चाहिए तुम्हारा। ये कर्म के उदय का अगर तुम चिंतन करोगे, तो मैं लिख कर देता हूं, कभी तुम्हारी कषाय बंद नहीं हो पाएंगी। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं ये बात। यदि तुम आत्मार्थी हो, तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आता है, तुम 6 द्रव्य 7 तत्व के स्वरूप को समझ चुके हो या समझ सकते हो, तो तुम्हें कर्म के उदय का चिंतन करके अपने उपयोग को खराब नहीं करना चाहिए। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। समझ में बात? क्या चिंतन करना चाहिए? सर्वज्ञता के स्वरूप का, क्रमबद्ध पर्यायों के स्वरूप का, जिसमें मैं करता नहीं हूं, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय की स्वतंत्रता का, पज्जयी मूर्ता का चिंतन करना चाहिए। जिन पर्यायों में के प्रकट होने से मैं दुखी हो रहा हूं, वो वास्तव में मेरी है? क्या उनमें मैं कोई फेरफार कर सकता हूं? क्या वो मेरे अनुसार परिणमित हो सकती हैं? बोलो। श्री कृष्ण को मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया? कि द्वारका जलेगी। अब क्या करें श्री कृष्ण? क्या करें? उपयोग भ्रष्ट करने के अलावा और कुछ कर सकते हो तो बतलाओ। क्या कह रहा हूं मैं? कुछ बात समझ में नहीं? कुछ नहीं कर सकते। नहीं पता लगा तो कुछ नहीं कर सके, नहीं पता लगा तो क्या कर लेते? तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घट रही है, घटेगी, घट रही है, क्या कर सकते हो तुम उसमें? क्या कर सकते हो? है? और देखो गजब की बात, कि भैया मैं नहीं करूंगा लोक में काम तो कैसे चलेगा? अब इस भूमिका में तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। ये इस कर्तव्य का विचार तो आता है। और मैं चैतन्य हूं, मैंने अपना कार्य नहीं किया तो मेरा क्या होगा, उसका विचार नहीं आता है। जब अपने कार्य करने की बात आती है, तो तुझे लगता है स्वकाल में होगा। और जब पर का कार्य करने की बात आती है, तो क्या चिंतन करता है? अब इस भूमिका में तो करना ही पड़ेगा। कुछ बात समझ में नहीं? कैसा मिथ्या चिंतन है, कैसी मिथ्या सोच है। कुछ बात पकड़ में आती है? नहीं पकड़ में आती है? क्या करें? जब प्रतिकूलताएं आती हैं, लौकिक कार्यों की बात आती है, पर पर्याय की तन्मयता की बात आती है, तो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और मैं नहीं, इस पर्यायगत योग्यता के अनुसार तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, मेरी भूमिका के अनुसार तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। है? और हम कहे तू अपना कार्य कर, कि वो तो भैया स्वकाल में होता है, वो मेरे करने से थोड़ी होता है। वो तो स्वकाल में खचित है, और स्वकाल में वो पर्याय प्रकट होगी। कैसी गजब की बात है! तेरी पर्याय तो स्वकाल में खचित है, और जगत की पर्याय का कर्ता तू है। जगत के द्रव्यों का, उनके परिणमाने का कर्ता तू है, और तेरी पर्याय वो स्वकाल में खचित है। ना ना ना, यह आत्मार्थी का चिंतन नहीं है।
तो कैसा चिंतन है? सारे जगत की पर्याय स्वकाल में खचित है, और मैं अपनी पर्याय करूंगा, मैं अपना कार्य करूंगा। है, नरभव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, जिन शासन पाया अब भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। समझ में बात? मैं अपना कार्य करूंगा, और लोक का कार्य, ए अब वो यार तो अपने वो स्वकाल में होगा। तुमको तुम हाँ, बंद कर, म्यूट कर दो, कोई बात बंद कर तू। नहीं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ चलो चलो, गलती से हो गया होगा। हाँ, तो क्या कहते हैं? हाँ, अनंत गुनी सुविधाओं में, अनंत गुनी सुविधाओं में, सॉरी पहले प्रतिकूलताओं में, तो ऐसी प्रतिकूलताओं में भी भीतर प्रभु की लगन लगाकर, कौन से प्रभु की लगन लगाकर? अपने चैतन्य प्रभु की लगन लगाकर, है ना, अपने 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 चैतन्य प्रभु की लगन लगाकर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। तो तुम नहीं कर पाओगे? क्या लगता है तुम्हें? लगन यदि वास्तविक सच्चे स्वरूप की हो, अपने चैतन्य प्रभु की हो, तो सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना रहता नहीं। और बात यहाँ सम्यक दर्शन की नहीं है, बात तो अपने चैतन्य प्रभु की अनुभव की है, अपनी अनुभूति की है। वो जो वस्तु स्वरूप मेरे जानने में आया, मुझे वह अनुभव से जानना है कि अहो, मेरा चैतन्य प्रभु कैसा है। आई बात समझ में? ऐसा है। तथा अनंत गुनी सुविधाओं में, इंद्र के इंद्रासन में, चक्रवर्ती के राज्य में भी उस ओर का लक्ष्य छोड़कर धर्मी जीव अंतर में उतर जाते हैं। अनुकूलता हो, सर्वाधिक अनुकूलताएं हो, तो उसमें भी उतर जाते हैं। जिन्हें चैतन्य की रुचि होती है, वे अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से प्रभावित होते नहीं है। मूल बात यह है ना, जिनकी ये सोच है कि भैया अपने को प्रतिकूलताएं बहुत हैं, अनुकूलताएं होती तो कार्य जल्दी कर लेते या नहीं कर लेते। कि ऐसा नहीं है। समझ नहीं बात, है ना? क्योंकि वस्तुओं में कहीं अनुकूलता या प्रतिकूलता है ही नहीं। क्या है? वहां तो पर्याय का परिणमन मात्र है। अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं, यह झूठी मन की वृत्ति है। समझे? अनुकूल प्रतिकूल थोड़ी होती है, लगती है। क्यों लगती है? मेरे अज्ञान के कारण लगती है, मेरे अस्थिर परिणाम के कारण लगती है, मेरे काशायित भाव के कारण लगती है। समझ में आई बात? मैं वस्तु स्वरूप नहीं सकता हूँ, मुझे अपने चैतन्य प्रभु की खबर नहीं है, इसलिए मुझे जगत की पर्यायों में अनुकूलता प्रतिकूलता भाषित होती है। क्यों भाषित होती है? क्योंकि सच की खबर नहीं है, क्योंकि पर्यायों की स्वतंत्रता की खबर नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप की स्थिरता नहीं है। ओहो, इसीलिए मुझे ऐसा भ्रम खड़ा होता है। आती बात समझ में नहीं आती? क्या कहा? ये पर्याय मेरी है, मैं इस पर्याय का करता हूँ, इन पर्यायों के कार्यों को मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये तो अज्ञानी का चिंता है। आमुक ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आमुक ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इतने अच्छे से व्यवहार करता हूँ, वो फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। मैं इतना सबको भला करता हूँ, फिर भी सारी दुनिया मेरे साथ बुरा करती है। अरे तू परमाणु मात्र का करता नहीं है भाई, तो सारी दुनिया का भला कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? और सारी दुनिया का भला करने वाले, एक बार अपने चैतन्य प्रभु का तो भला कर। हम्म? कि कैसे भला करूं? कि उसकी ओर नजर उठाकर देख भर तो ले। क्या? क्या कहा? एक बार उसकी ओर देख भर तो ले, बस इतना ही करना है। कि हाँ, बस इतना ही करना। अंजना और क्या चाहती है पवन से? ये चाहती है कि वो बस एक बार मुझे देख भर तो ले। क्या? आती है बस समझ में? एक बार मुझे देख भर तो ले, उतने में संतुष्ट है वो तो। ये चैतन्य भगवान आत्मा कैसा है? कि तू अपने चैतन्य प्रभु की ओर एक बार देख भर तो ले, बस, और तो कुछ नहीं करना। आती नहीं बात समझ में? सारे जगत का उपकार करने वाला अपने ही चैतन्य प्रभु में कैसा है? दुखी है, दुखी है। अपना ही उपकार करने में असमर्थ हो रहा है। क्या डंका बजा रहा है? कि मैं सारे जगत का उपकार करता हूँ। सारे जगत का उपकार कर नहीं सकता, तो कहता है करता हूं। अपना उपकार कर सकता है और करता नहीं है। समझ में आई बात? क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं क्योंकि वस्तुओं में कहीं अनुकूलता या प्रतिकूलता है ही नहीं। चैतन्य प्रभु तो
उन वस्तुओं का स्पर्श भी नहीं करता। वे वस्तुएं चैतन्य प्रभु का स्पर्श नहीं करती, चैतन्य प्रभु उन वस्तुओं का स्पर्श नहीं करता। आहा, ऐसी अनुकूलताओं में और नरक जैसी प्रतिकूलताओं में वह भीतर उतर जाता है। भीतर उतर जाता है अर्थात अपने उपयोगों को अपने भीतर स्थिर कर लेता है। लेकिन जो करना चाहता है उसकी बात है, तुम अपना उपयोग स्थिर करना ही नहीं चाहते। बोलो, तुम चिंतन करना ही नहीं चाहते, तुम मनन करना ही नहीं चाहते, तुम भेद ज्ञान की उस तीव्र धार वाली आरी को अति निर्दयता पूर्वक चलाना ही नहीं चाहते। क्या? पैनी 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 छुरी है ना, पैनी धार, पैनी धार वाली आरी कौन? वो भेद ज्ञान की आरी। पैनी जिसकी धार है, पैनी कैसे हुई? वो स्यादवाद के पत्थर पे रगड़ के पैनी की है क्या? आता ना चकमक पत्थर जिसपे रगड़ के वो धार बनाते हैं चाकू की। स्यादवाद रूपी पत्थर पे रगड़ के जिसने अपनी प्रज्ञा की छैनी की, यानी ज्ञान विज्ञान प्रकट ज्ञान की पर्याय की धार को पैना किया है, अति निर्दयता पूर्वक यदि वह भेद ज्ञान की धारी आरी पर से विभक्त करने में चलावे, चलाता ही नहीं है। वो तो होने योग्य थवा योग्य थवाए है कि बात तो सच्ची है भैया। तेरे अभाग्य की महिमा हमसे कहीं नहीं जाती। भवितव्यता का विचार करके समता आती है ना। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत, है ना। तेरे भवितव्यता का विचार करके समता आती। और क्या करे कि भैया ऐसा ही होना था। कैसा होना था? कि तू अपने चैतन्य प्रभु को पाकर भी खो देगा। कैसे खो देगा? कैसे खो देगा? वस्तु स्वरूप सही से नहीं समझेगा तो खो देगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना। देखो क्या कहते हैं, ऐसी अनुकूलताओं में और नरक जैसी प्रतिकूलताओं में वह भीतर उतर जाता है। भीतर वह उतरता है जो वास्तव में भीतर उतरना चाहता है। नाटक नोटंकी करना चाहता है उसकी बात नहीं, सारे जगत को जो रिझाना चाहता है ये उसकी बात नहीं है। जो अपने चैतन्य प्रभु पे रिझा है ये उसकी बात है। समझ में? बात समझ में नहीं आई है ना। किस पे रिझे हो तुम? अपनी प्रभुता पे जो रिझा है वो अपनी प्रभुता का अनुभव करना चाहता है। आत्मा के पिपासु को चौबीसों घंटे, कि भैया 2 घंटा तो होती है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। आत्मा के पिपासु को चौबीसों घंटे, और बाकी 22 घंटा क्या होती है? भैया 10 घंटा तो देखो धन में भी देने पड़ते, धन कमाना है। और 6 घंटा नींद, शरीर के लिए नींद जरूरी है या नहीं है? है ना। शरीर के लिए नींद जरूरी है या नहीं है? बोलो क्यों? कैसे समझाएं तुम्हें? अब तुम सच्ची बात समझो तो बात समझ में आए। यहाँ कहते हैं आत्मा, तो भैया आप तो सोते नहीं होंगे फिर, हैं? कि इतने अभागे हैं कि सोते हैं क्या? बहुत नेक काम करते हैं, इतने अभागे हैं कि हाँ सोते हैं। कुछ बात समझ में आई नहीं? जहाँ चैतन्य के स्वरूप को जानकर जीव को जागृत होना चाहिए, हाँ हम इतने अभागे हैं कि वहां सोते हैं। रतन के ढेर लगे हैं और सोए हैं। दुनिया लूट रही है, हम पड़े हैं। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या कहा? आत्मा के पिपासु को चौबीसों घंटे आत्मा का चिंतन मंथन और खटका बना ही रहता है। चिंतन है, मनन है और खटका है। ये चिंतन मनन खटका क्या होता है समझ में है ना। चिंतन मनन क्या? उसके स्वतंत्र स्वरूप की भली प्रकार से खबर है, वो परिपूर्ण है इस बात का निर्णय है, ये तो चिंतन मनन है। और परिपूर्ण होने पर भी वह उसका अनुभव करना चाहता है, यह उसका खटका है। ऐसा ठीक। जिस प्रकार किसी को माँ का प्रेम हो यहाँ तो पर उसे, जैसे लिखा है वस्तुओं में कहीं अनुकूलता प्रतिकूलता है ही नहीं। जब हम ये ऐसी लाइन पढ़ते हैं हाँ कि वस्तु में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना, तो बात एक ही हुई, हाँ अनुकूलता प्रतिकूलता से कहना या इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना। हाँ हाँ, इष्ट अनिष्ट और अनुकूलता प्रतिकूलता एक अर्थवाची है ना। इष्ट अनिष्ट लगना या अनुकूल प्रतिकूल लगना ऐसा ही है ठीक। जिस प्रकार किसी को माँ का प्रेम हो तो उसे माँ की याद उसका खटका निरंतर बना ही रहता है। माँ 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 है ना। मर जावे तो उसकी याद आती है ना। बच्चा हो गुम जावे तो उसकी याद आती है, ऐसा। उसी प्रकार जिसे आत्मा का प्रेम हो वह भले ही शुभ में उल्लास पूर्वक भाग लेता हो,
अब शुभ में उल्लास पूर्वक भाग लेता हूं, मतलब प्रभु की भक्ति में, स्वाध्याय में, आत्म संबंधी चिंतन आदि में उल्लास पूर्वक। लेकिन अंदर में खटका क्या है? अनुभूति ही आत्मा है, अनुभव से ही प्राप्त होता है। और अनुभव का प्राप्त करने का प्रयास क्या है? कि अपने उपयोगों को सारे जगत से हटाकर अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा में लगाओ। ये आ जाता था ना। अमृत आचार्य जयसेन देव ने क्या कहा था? चारों प्रकार की संज्ञाओं में से अपने उपयोग को हटा। कहा नहीं कहा? ऐसा उपदेश दे रहे ना कि वो तो जिस काल में पर्यायगत योग्यता के अनुसार जिसको जो संज्ञा होती है, होती ही है। नारकियों को भय संज्ञा होती ही है, होती है ना। गुरुदेव ने क्या कहा नारकियों की भय संज्ञा के बारे में? अपने उपयोगों को वहां उन प्रतिकूलताओं से हटाता है। समझे? अपने भय को जीतो, अपने कषाय को जीतो। जीतो कैसे जीते भैया? पानी पी के क्रोध मत जीतो। जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया, ऐसे मत जीतो। अब हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं, ऐसे मत जीतो। ये नहीं जीतने के उपाय हैं कि मेरे कर्म का उदय है। ये जीतने के उपाय नहीं है। अपने चैतन्य प्रभु की ओर निहारो, अपने कर्तव्य स्वभाव की ओर निहारो। पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान कर कर मैं चैतन्य प्रभु हूं, ऐसे अपने उपयोग को अपने चैतन्य में स्थिर करने का प्रयास करो। वो है जीतना। बाकी कुछ जीतना नहीं है, सब व्यर्थ की बात है। 100 तक गिनती गिनो, ये करो, पानी पियो, ऐसा करो, ये सब हट, ये सब कोई उपाय है? कर्म के उदय का विचार करो, ऐसा करो, जैसी करनी वैसी भरनी है। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा, है ना? बहुत अच्छी बात है ना। क्यों? वो पूरब में कौन सा कर्म था जो तूने खोटा किया था? पर का, शरीर का, 8 कर्मों का? अरे उपयोग की अस्थिरता का, अपने चैतन्य प्रभु की खबर नहीं होने का, वो था तेरा खोटा कर्म। समझे? आत्मा क्या कर सकता है? ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान आत्मा का कर्म है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। समझे? और पर भावस्य कर्तात्मन, पर के भाव का करता है जो आत्मा वो। अरे वो तो मिथ्या दृष्टि और मोही है। पर के भाव का कहां से करता हो गया आत्मा? आत्मा तो ज्ञान का करता है। तो क्या किया था? कर्म क्या किया था मैंने? ये कर्म पूरब किए खोटे। एक ही कर्म खोटा किया था तूने। क्या? अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना पहचाना था, ये तेरा खोटा कर्म था। अब क्या करूं? अब खोटे कर्म मत करो। तो क्या खोटा कर्म नहीं करूं? कि दान करो, पूजा करो, पाठ करो, अभ्यास करो, ये? अरे वो खोटा कर्म मत कर जिसके कारण तू आज यहाँ है। क्या है वो खोटा कर्म? कि चैतन्य की खबर नहीं की थी, अब मौका मिला है तो कर। ज्ञान कर। किसका ज्ञान कर? अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञान कर। समझे या नहीं समझे? अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञान द्वारा स्थिर हो जा। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? सारे जगत का मेडिटेशन क्या है? ज्ञान में गे, और गे के ज्ञाता दृष्टा, ये सारे जगत का मेडिटेशन है। और जैन दर्शन का मेडिटेशन क्या है? ज्ञान में ज्ञान, और ज्ञान का ज्ञाता दृष्टा। क्या अंतर समझ में आया, नहीं समझ में आया? क्या कहा? सारा जगत कहता है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है। अच्छा, अब इसलिए तुम ज्ञेय आए तो उन्हें जानते रहो। और जैन दर्शन क्या कहता है? ज्ञान ज्ञेय को तो जानता है, ज्ञान ज्ञान को भी जानता है। ज्ञान सुपर प्रकाशक है। इसीलिए तू अपने ज्ञान में ज्ञान को जान, ज्ञेय को मत जान। क्या कहा? ज्ञान में ज्ञान को जान, और ज्ञान में ज्ञान को जानकर उस ज्ञान में अहम पना स्थापित कर। ज्ञान खाली पर को जाने ऐसा नहीं। आपने पढ़ा होगा समय सार प्रवचन सार आदि में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सिद्धि करी। अन्यमति क्या कहता है? कि आंखें दूसरे को तो देख सकती हैं, स्वयं को कैसे देख सकती हैं? और यदि इन आंखों से इन आंखों को देखना हो तो किसी अन्य का अवलंबन चाहिए। तो दर्पण सामने आए बिना अपना ये आंखें स्वयं को देख नहीं सकती। यानी जो दूसरे को देखता है वो अपने को नहीं देख सकता। अपने को जानने के लिए पर का अवलंबन चाहिए। तब आचार्य ने कहा, ओहो, ज्ञान का स्वभाव नेत्रों जैसा नहीं, ज्ञान का स्वभाव तो दीपक जैसा है, प्रकाश जैसा है। वह प्रकाश स्वयं को प्रकाशित करता हुआ लोगों को प्रकाशित करता है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? क्या समझा रहे हैं हम तुमको? सारा जगत कहता है मेडिटेशन के नाम पे क्या करो? ज्ञान में गे झलकते हैं, ज्ञेय के ज्ञाता दृष्टा रहो। आजकल हम भी ऐसे कहने लग गए, ज्ञाता दृष्टा रहो, बस ज्ञाता दृष्टा क्यों रहे? ज्ञान में क्या गे ही झलक रही है, ज्ञान नहीं झलक रहा है? ये तो अन्य मतियों की कहानी है कि ज्ञान पर को जानता है, स्वयं को नहीं जानता।
समझे? यहाँ क्या कहते हैं, ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है। जो उपयोग से पर को हटाकर स्व पे लगाता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह वास्तविक मेडिटेशन जैनियों का। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, या नहीं समझ में आ रही है? पकड़ पा रहे हो, पॉइंट पकड़ पा रहे हो? ज्ञाता दृष्टा रहो किसके? अपने चैतन्य स्वभाव के, अपने ज्ञान स्वभाव के। जब ज्ञान ज्ञे ज्ञाता विकल्प तज तज, और क्या हुआ, वो शुक्ल ध्यान ध्यान है, तो क्या होता है वहां शुक्ल ध्यान में? क्या होता है कि ज्ञान ज्ञे ज्ञाता तीनों एक हो जाते हैं, विकल्प नहीं रहता, एक हो जाते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है ही, ज्ञान ही ज्ञे हो जाता है, और ज्ञाता ज्ञे ही ज्ञाता हो जाता है। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञे क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। मैं ही जानने वाला, स्वयं को ही जानने वाला, स्वयं से ही जानने वाला। आई समझ में या नहीं समझ में? ये है, ये वास्तविक उपयोग की स्थिरता का उपाय। दूसरा कोई उपाय नहीं इस जगत में। यहाँ क्या कहते हैं, उसी प्रकार जिसे आत्मा का प्रेम हो, वह भले ही शुभ भाव में उल्लासपूर्वक भाग लेता हो, तथापि अंतर में खटका तो आत्मा का ही रहता है। अहमदाबाद में लाल भाई सेठ बहुत प्रसिद्ध थे, गुरुदेव के समय की बात है, और गुरुदेव अपने जीवन का एक संस्मरण सुनाकर इस बात को समझा रहे हैं कि सेठ बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें अपनी माँ के प्रति बहुत अधिक स्नेह था। माँ का स्वर्गवास होने पर खूब रोए, रोते रोते कहते थे कि मुझे तू कहने वाली माँ चली गई, लालू तू यहाँ आ, लालू तू यह खा ले, ऐसा कहने वाली एक मेरी माँ थी, वह चली गई। अब कोई ऐसा प्रेम से कहने वाला नहीं रहा। माँ के प्रेमी को निरंतर उसका स्मरण रहता है, उसी प्रकार यह मेरा आत्मा है। आत्मा के प्रेमी को आत्मा का स्मरण बना रहता है, समझे? आत्मा का स्मरण तो हमें करना पड़ता है, बना थोड़ी रहता है। अपने सारे जगत से उपयोग को हटा के आत्मा का स्मरण करना पड़ता है, और कहते हैं कि हम आत्मा के प्रेमी हैं। यहाँ कह रहे हैं जो आत्मा का प्रेमी हो उसको आत्मा का स्मरण बना रहता है। यहाँ आत्मा का स्मरण करने के लिए सारे जगह से झटक के उपयोग को लगाना पड़ता है। सो 2-4 सेकंड के लिए लग जाए तो बड़ी बात है? पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? चीन की जगह जापान पहुंच जाता है, खेत की जगह खलियान पहुंच जाता है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है अपना उपयोग तो, है? आत्मा है, उसकी जिसे लगन हो, प्रेम हो, वह दूसरा सब भूल जाता है। वह माँ के वियोग में रोता है, और यह आत्मा की लगन में आनंद मानता है, मनाता है। याद है परसों की कक्षा में क्या समझा था? पर का वियोग होता है, पर की याद आती है तो आकुलता है, स्वयं की याद आती है तो आनंद होता है। क्यों? क्योंकि वहां तो पर वस्तु को प्राप्त करना पड़ेगा, और यहाँ तो स्वयं से स्वयं को प्राप्त ही है। अंतर है, वहां तो वस्तु पर है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और यहाँ कैसा है, यहाँ तो प्रकट है। विरह तो है, लेकिन आनंदमय विरह है। क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं है? ज्ञानी को दुख तो है, पर उस दुख में भी कैसी है, एक शांति है। कैसी शांति है? कि मुझे परिपूर्ण होने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं है, मुझे परिपूर्णता प्रकट करने के लिए कुछ करना नहीं है। ओहो मैं तो हूं, मुझे तो अपने उस हूं का वेदन भर करना है। क्या कहा, क्या है उसका सुकून? मुझे तो अपने हूं का वेदन भर करना है। कैसा हूं? परिपूर्ण हूं, शुद्ध करना नहीं है, शुद्ध हूं। आहा मुझे तो शुद्धता का अनुभव भर करना है। कोई बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं, है ना? अपनी तिजोरी में रखे हुए खजाने का मुझे तो बस दर्शन करना है, समझे? लाना नहीं है, भरना नहीं है, मेहनत नहीं करनी है, वो तो है, उस है का वेदन भर करना है, ये आनंद है उसका। तो क्या कहते हैं, ये आत्मा की लगन में आनंद मनाता है। लगन है, खटका है, और कैसा है, आनंदमय है। क्यों? क्योंकि परिपूर्ण करने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं है ना? वो तो परिपूर्ण, और परिपूर्ण करना नहीं है, बाहर तो जाना नहीं, और परिपूर्णता का कोई उपाय भी करना नहीं। वो तो परिपूर्ण का वेदन भर करना चाहता है, बस ये इतनी सी बात है। आत्मा का प्रेमी शुभ भाव में स्थित दिखाई दे। अब शुभ भाव में स्थित दिखाई दे तो गुण चिंतन, भेदों में चिंतन, और स्वाध्याय में, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में, बस। अन्य सब भाव तो उपचार से उपचार शुभ भाव होते हैं, ठीक। परंतु रुचि और लगन अंतर में होती है। वो जितने भी शुभ परिणाम है ज्ञानी के, वो सिर्फ अंतर में उतरने के लिए है, और कुछ करने के लिए नहीं।
ठीक है ना। जितना भी वह उपयोग अपना भर से बाहर से हटाता है, अशुभ से हटाता है। अशुभ क्या है? चार संज्ञाएं अशुभ हैं, चार कषाय अशुभ है, पांच पाप अशुभ है। वहां से अपने उपयोग को हटाता है ना। और कहाँ ले आता है कि वो जो उपयोग वहां से रिक्त किया है, खाली किया है, उस उपयोग को अपने चैतन्य के भाव से भरने का प्रयास करता है। क्यों कर रहा है? कि परिपूर्ण जानने के बाद उस परिपूर्णता का आनंद करना चाहता है, वेदन करना चाहता है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? ऐसा माँ के प्रेम वाला भले ही कुटुंब परिवार के समूह में बैठा हो, आनंद कराता हो करता हो, परंतु मन में तो माँ में ही लगन लगा के रखता रहता है। अरे मेरी माँ, मेरी माँ। उसी प्रकार आत्मा का खटका रहना चाहिए। अपने स्त्री पुत्रादि परिवार में आनंद करता हो, मैंने जो भी वह जीवन जीता है। किसी को किसी का भी प्रेम हो सकता है, किसी को माँ का हो सकता है, किसी को प्रेमिका का हो सकता है, किसी को धन का हो सकता है, यश कीर्ति का हो सकता है, नाना प्रकार के प्रेम हो सकते हैं जगत में जीव को। अब इस जगत में रहता है, हंसता है, बोलता है, खाता है, प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है, लेकिन उसके अंतरंग में उसको जिसकी लगन है, जिसकी लगन है, उस लगन के प्रति तो अंतरंग में वो परिणाम उसके बना ही रहता है, छूटता नहीं। अविचल धारा, अविच्छिन्न धारा के साथ बहता रहता है, बहता रहता है। ऐसे ही उस आत्मार्थी को अपने चैतन्य प्रभु के अंतरंग में, बाहर से अंतरंग में, वो चैतन्य का भाव बना ही रहता है। विचारना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, बना ही रहता है। ठीक। आत्मार्थी की बात है। कौन से आत्मार्थी की बात है? सम्यक सन्मुख की बात है। सम्यक दृष्टि के तो है ही, उसको तो अनुभव हो ही गया है। यहाँ खटका किसका है? जिसको अनुभव नहीं हुआ है, बात उसकी है। अनुभूति के बाद, अनुभूति के बाद भी खटका है किसका? स्थिर रहने का, अंतरंग परिणाम में, अंतरंग भाव में स्थिर रहने। ठीक। अपने स्त्री पुत्र आदि परिवार में आनंद करता हो, तथा भी अंतर में प्रेम तो माँ पर ही है। प्रेम तो माँ का ही लगा रहता है, उसका मन तो माँ में ही लगा रहता है। उसी प्रकार आत्मा की रुचि और खटका रहना चाहिए। आत्मा की रुचि रहना चाहिए, आत्मा का खटका रहना चाहिए। खटका माने स्थिरता का खटका, अनुभूति का खटका। ऐसा चाहे जिस प्रसंग में मेरा आत्मा यही खटका और रुचि रहना चाहिए, चाहे जो भी प्रसंग हो। प्रसंग तो हजारों बनेंगे, चैतन्य का खटका नहीं छूटना चाहिए। आपको याद होगा, सीता को जंगल में छोड़ने गया सारथी। अच्छा, उसका बहुत अच्छा नाम है, नाम भूल गया मैं। ऐसे ही अपने कृतांत वक्र, कृतांग। कृतांत वक्र, कृतांग, कृतांत वक्र। कृतांग वक्र, वक्र। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है ना, समझ में आ गया ना सभी के, समझ लेना। तो सारथी उसको छोड़ने गया सीता को, रामचंद्र जी के कहने पर कि आप इसे जंगल में सीता को छोड़ा। तो जंगल में सीता को जब छोड़ने जाते हैं और सीता को ये बात ज्ञात होती है कि रामचंद्र जी ने मुझे इसके थ्रू, इस सारथी के थ्रू ऐसे ऐसे छुड़वाया है, और स्वयं स्वयं तो सामने नहीं आए, स्वयं से तो कहा नहीं, स्वयं से तो बोला नहीं, है ना। एक बार मिलते, प्रेम से विदा करते, कहते कोई बात, कहते समझाते, ऐसा तो किया नहीं। और सीधा बस उसको, है ना, कृतांत वक्र को सीधा कह दिया कि इसको छोड़ाओ, छोड़ा है। तो सीता क्या कहती है कि तुम मेरे राम से एक बात कहना। क्या कहना? कि लोगों की बातों में आके मुझे तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अपने चैतन्य प्रभु को नहीं छोड़ देना, अपने इस चैतन्य भगवान आत्मा को नहीं छोड़ देना। ये रुचि की बात है, उस सीता के हृदय की रुचि की बात। क्या? अपने राम से कहना कि 22 वर्ष तक तेरे जितने भी वर्ष, 14 वर्ष का वनवास तो कहते हैं, लाखों वर्षों का वनवास था वो, मैं रावण के अशोक वाटिका में बैठी तुम्हारा इंतजार करती रही, है ना। अपने घर से आई थी नई नवेली दुल्हन बन के, तो भी तुम्हारे साथ तुरंत जंगल में चल पड़ी, और मेरी रक्षा का दायित्व तो तुम्हारा था। रावण मुझे हर के ले गया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये तो तुम्हारी कमजोरी है, ये तो तुम्हारी हार है कि रावण मुझे हर के ले गया, है ना। और जिस रावण के तुमने इतने नाती पोते मार डाले, इतनी हिंसा की, और उसी सीता को तुमने जंगल में छुड़ा दिया, ये सब नहीं, ये सब नहीं। क्या कहा? तुमने मुझे तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, क्यों छोड़ दिया? ऐसा ही होना था, थवा युग थवाए छे। ये सुनो तुमने मुझे जंगल में छोड़ा, तो थवा युग थवाए छे, होने योग्य ही होता है, इसलिए ऐसा होना था, इसलिए ऐसा हो गया। परंतु अपने चैतन्य प्रभु को नहीं छोड़ना,
उस अपने चैतन्य प्रभु का भाव तो कभी त्यागना नहीं, सच्चे देवशास्त्र गुरु के आदर्श को तो कभी त्यागना नहीं। लोगों की बातों में, जगत की बातों में आकर तुम मित्रता के संबंध भले ही खत्म कर देना, तुम प्रेम के संबंध भले ही खत्म कर देना, कर सकते हो, कर सकते हो, किसी भी प्रकार के संबंधों को, प्रसंगों को खत्म कर सकते हो प्रभु, लेकिन इस जगत की बात में आकर क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत तो खोना नहीं, अपने चैतन्य प्रभुता की श्रद्धांत को तो खोना नहीं। ये लोगों की बातों में आकर ही तो तुम्हें लगता है कि अरे भैया तुम किसी की नजर लग गई, अरे तुम्हारे किसी किसी ने तुम्हारे ऊपर जो जादू टोना कर दिया, टोना टोटका कर दिया। कि क्या करे भैया, क्या करे? तुम एक काम करो, चलो कुदेवों की शरण में चलते हैं, चलो कुगुरुओं की शरण में चलते हैं। ओहो, तो जगत की बातों में आकर अपने सगे संबंधियों से बैर बांधता है तो बांधता है तो ठीक है। सुनो क्या कह रही है सीता, परंतु देवशास्त्र गुरु के प्रति तो अश्रद्धान का परिणाम रखना नहीं, कुगुरुओं की शरण में तो जाना नहीं, कुदेवों की शरण में तो जाना नहीं, जाना नहीं। क्यों? ये तो उदय है ना। आओ देखो, पवन को अंजना नहीं गलत होते हुए भी एकदम प्रतीत हो रही है कि इसने मेरी इंसल्ट की है, जबकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। हम पढ़ने वालों को समझ में आ रहा है कि ये पवन मूर्ख है ना, लेकिन पवन को समझ में नहीं आ रहा है। और फिर पवन को कब समझ में आया? एक चकवा रो रहा, एक चकवी चकवा विरह विरह में रो रहे हैं जंगल में, तो उन्हें पवन कैसे, उससे पहले इन 22 वर्षों में पवन कभी उद्यान की सैर करने गए नहीं थे क्या? किसी चकवा चकवी को रोते हुए देखा नहीं था क्या? किसी के विरह को जाना नहीं था क्या? जाना था, लेकिन नई अंतरंग में लगा। समझे? जगत के संबंध तो ऐसे ही हैं। कैसे हैं? अनजानों से अगाध प्रेम हो जाता है, अगाध प्रेम वाले मित्र दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं, ऐसा ही है। कुछ रीत जगत की ऐसी है, ऐसा ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। समझ में आती बात? नहीं समझ, आश्चर्य की इसमें कोई बात नहीं। परंतु हे धर्म भीरु, हे आत्मार्थी जी, तो जगत की बातों में आकर संबंधों में खटास पैदा करता हो तो कर लेना, परंतु देवशास्त्र गुरु के विरोध में तो जाना नहीं, चैतन्य के विरोध में तो जाना नहीं। अनादि काल से तूने इस चैतन्य का ही तो अपमान किया है, ये देवशास्त्र गुरु का ही तो अपमान किया है, जो तू आज ये जगत में दुख भोग रहा है। हम्म? हमारा तुमसे राग क्यों हुआ? हमारा तुमसे राग भी इसलिए हुआ क्योंकि हमें वीतराग परिणति नहीं भाई थी। और आज हमारा तुमसे द्वेष क्यों हुआ? क्योंकि हमें वीतराग परिणति नहीं सुहा रही है। क्या? और उस वीतराग परिणति को देने वाले दातार कौन है? नियम सार जी की छठी गाथा में है ना, क्या कहा कि ये भगवान मेरे अनंत आनंद के करता तो आप हैं, आप है ना, आप मेरे अनंत आनंद के करता है। बोले क्यों? बोले देखो, तत्व का श्रद्धान करता हूं तो आत्मा समझ में आता है, और आत्मा का अनुभव करता हूं तो आनंद आता है। तो आत्मा का अनुभव तत्व श्रद्धान से हुआ, तत्व का श्रद्धान शास्त्र से हुआ, और शास्त्र आपने कहा था, पर आप वो शास्त्र नहीं कहते तो मुझे तत्व समझ में नहीं आते, तत्व समझ में नहीं आता तो चैतन्य समझ में नहीं आता, चैतन्य समझ में नहीं आता तो आनंद नहीं आता। इसलिए मेरे आनंद के कर्ता कौन हुए? मेरे आनंद के कर्ता तो आप हुए। समझे नहीं समझे? ऐसा कहा आचार्य देव ने। ऐसे ही वहां क्या कहते हैं, जगत का तो ऐसा ही है, लेकिन तुम कुदेवों की शरण में नहीं जाना, तुम कुगुरुओं की शरण में नहीं जाना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का को की शरणा नहीं त्यागना, नहीं त्यागना। ये तंत्र मंत्र के चक्कर में, ज्योतिष और तागे ताबीज के चक्कर में पढ़कर अपने चैतन्य की प्रभुता को भ्रष्ट नहीं करना, भ्रष्ट नहीं करना, इस नर भव को व्यर्थ नहीं करना, है ना। क्या कहते हैं, चाहे जिस प्रसंग में, प्रसंग तो अनेकों बनेंगे, अनेकों बनते हैं, बनते रहेंगे, बोलो बनेंगे या नहीं बनेंगे? कभी दुकान नहीं चलेगी, कभी परिवार में सौहार्द नहीं बनेगा, कभी जगत में अपमान होगा, कभी जगत में रोग होगा, है ना। रोग होवे तो पंडित तांत्रिक याद आवे, दुकान ना चले तो पंडित तांत्रिक याद आवे। कुछ बात समझ में आती नहीं आती?
अपमान हो जावे तो पंडित तांत्रिक याद आवे। अहो, ना तो इसे कर्म के उदय का भरोसा है, एक बात, ना उसे वस्तु के स्वरूप की स्वतंत्रता की खबर है, और ना ही सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति से जगत में सभी प्रकार के दुख टाले जा सकते हैं, ना ही उसे इस प्रकार का श्रद्धान है। आती बात समझ में नहीं आती है? गुरु जी तो एक और खतरनाक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि कोई स्त्री, सधवा, सधवा समझते हो ना, इसका बहुत बढ़िया पति हो, कमाता हो, है ना, हर प्रकार से हष्ट पुष्ट हो और खूब धनी हो, और वो स्त्री पड़ोसी के पास जाके कहवे कि तुम मुझे चूड़ियां दिलवा दो, तो उसके पति का कितना अपमान होगा, है? होगा या नहीं होगा? ऐसे ही सर्व समर्थ देवशास्त्र गुरु का शरणा पाकर भी यदि तुझे जगत में लगता है कि कोई मुल्ला मौलवी तांत्रिक तेरा सुखी कर सकता है, कोई झाड़ फूक करने वाला तुझे सुखी कर सकता है, कोई धागा ताबीज बांधने वाला तुझे सुखी कर सकता है, तेरे दुखों का हरण कर सकता है, हो तेरे अभाग्य की महिमा तो हमसे कही नहीं जाती। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? तेरे अभाग्य की महिमा तो हमसे कही नहीं जाती। यहाँ कहते हैं, चाहे जिस प्रसंग में मेरा आत्मा, है ना, समझ में बात, मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरे देव, मेरे देव, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा, समझ में बात, सच्चा धर्म, सच्चे देव, सच्चे गुरु, और यह चैतन्य आत्मा, चाहे जिस प्रसंग में आत्मा में स्थिरता ना बनती हो तो तत्व चिंतन करना, तत्व चिंतन में स्थिरता ना बनती हो तो ज्ञानियों के स्वरूप का याद करना, ज्ञानियों का जीवन याद करना, ज्ञानियों के जीवन में भी उपयोग ना लगता हो तो भक्ति करना, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना, कुछ भी करना, मेहनत करना, किसानी कर लेना, है, पर क्या नहीं करना? कुगुरु की शरण में नहीं जाना, कुदेव की शरण में नहीं जाना। समझ में ही बात नहीं? समझ में? कैसे हैं कुगुरु कुदेव? पत्थर की नौका जैसे हैं, जो स्वयं तो डूबते ही हैं परंतु इनमें सवार होने वाले उस जीव को भी ले डुबाते, कर्ता कर्म बुद्धि को तीव्र करते हैं, तेरे तेरे इस मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं। जगत में कोई तुझे दुखी करने में समर्थ है, तेरी इस मान्यता को और मजबूत बनाते हैं। आहा, कितनी मुश्किल से तुझे जैन दर्शन मिला, कितनी मुश्किल से तुझे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, और बस एक छोटी सी भूल के कारण तो उस पत्थर की नौका में सवार हो गए। क्या किया? अनंत जन्मों तक। देखो, गुरुदेव कहते थे, और वो प्रसंग सच में सभी को याद करने योग्य है, कि मुझे एक विकल्प उठा वहां समोशरण में, सिमंदर भगवान के समोशरण में एक विकल्प उठा, बस एक विकल्प। क्या? कि जो चैतन्य के आश्रय से मोक्ष होता है तो कपड़ा तो उसमें बाधा करता नहीं होगा। कैसे कर सकता है? बता, कोई गलत बात है ये सोचना? है, हम तो मंच से चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के कह देते हैं सोचते भी नहीं। क्या कहते हैं? कौन सा देवशास्त्र गुरु के आश्रय से होता है? सम्यक दर्शन तो आत्मा के आश्रय से होता है ना, देवशास्त्र गुरु के आश्रय से थोड़ी होता है। छठे नंबर का कलश तो ऐसे ही लिखा है समय सार में, यूं ही बस मजे मजे में। क्या कहते हैं? वो देवशास्त्र गुरु के आश्रय की थोड़ी जरूरत है, वो तो आत्मा के आश्रय से होता है? तो क्या कहा गुरुदेव ने कि मेरे इस विकल्प के कारण मैं श्वेतांबर संप्रदाय में जाके जन्म लिया, विरह रहा, विरह, मुझे सच्चे देवशास्त्र गुरु का विरह रहा। ऐसा गुरुदेव का वचन है ना, ऐसे करुणा से कहते थे सभा में। अपने चित्त में तो देखो किस किस की अनुमोदना बैठी है, किस किस की अनुमोदना बैठी है। यहाँ तो कह रहे कपड़े का आश्रय, यहाँ तो अभी मंत्र का, तंत्र का, ज्योतिष का, धागे का, ताबीज का, पर की नजर का, जादू का, टोने का, टोटके का, और जाने किस किस का, किस किस प्रकार का ग्रहित मिथ्या तो अपने चित्त में बैठा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये बात तो दूर, ओहो, इसे लगता है कि कोई मंत्र से मेरा भला बुरा कर सकता है, कोई कोई मेरा बुरा चाह सकता है और मेरा बुरा हो सकता है। अच्छे बुरे की तो कुछ कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। आई बात समझ में? ऐसी ही जीव की है। चाहे जो प्रसंग हो, चाहे जो प्रसंग,
मैं भला करता हूं मेरा बुरा होता है, मैं सेवा करता हूं मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता, सारा जीवन हो गए करते करते हमें कुछ नहीं मिला। अरे व्यर्थ है, मत करो ये चिंतन, मत करो। अरे भैया, हमारे कर्म का ही उदय है। मैं तुमसे कह रहा हूं हे आत्मार्थियों, मत करो ये चिंतन कि भैया कर्म के उदय का भी न करे, नहीं करो, नहीं करो। कर्ता कर्म बुद्धि तीव्र होती है कर्म के उदय का चिंतन करने से, समझे? कर्म के उदय का चिंतन करने से कर्ता कर्म बुद्धि और मजबूत होती है। कि जे आगम में लिखा है ना, हाँ लिखा है, वो हमें भी पता है, खबर छे, बद्ध खबर छे। पता है हमें लिखा है, तो हम तुमसे कह रहे हैं मत करो। स्वतंत्रता का चिंतन करो, चैतन्य का चिंतन करो, चाहे जिस प्रसंग में, चाहे जिस प्रसंग में। ये गुरुदेव कह सकते थे ना, पहले कर्म के उदय का विचार करो, चाहे जिस प्रसंग में। लिखा है ना, कह सकते थे, नहीं कह सकते? चाहे जिस प्रसंग में मेरा आत्मा, मेरा आत्मा कैसा है? मेरा आत्मा, आहा, मेरा चैतन्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। यही खटका रुचि रहना चाहिए। अगर मुझे वर्तमान में दुख है तो क्यों है? कर्म की वजह से दुखी हूं या अपनी प्रभुता को भूल के दुखी हूं? बोलो। अपनी प्रभुता को भूल कर दुखी हूं, अपनी प्रभुता में अस्थिरता है इसलिए दुखी हूं, समझे? श्री गुरु ने तो अनंत सुखी करने का मार्ग दिखलाया है, वो मार्ग अभी अंतरंग में बैठा नहीं है इसलिए दुखी हूं। पकड़ना ध्यान से, कर्म के उदय से मैं दुखी नहीं हूं, ये चिंतन करता आत्मार्थी। ओह, ये कर्म अपने ठाट तो दिखाता है किसे? ये है ज्ञानियों का चिंतन। प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे? किसे दिखा रहा है? हमें पता लग गया है, क्या पता लग गया है? कि तू ये रंगमंच की भूमि पर पाप और पुण्य, तुम एक हो, आश्रव हो तुम, आश्रव हो, आश्रव हो। पाप से दुखी होता है, पुण्य से सुखी होता है, ये भेद अब मुझे मालूम चल गया है कि झूठा है। तो क्या कहते हैं? रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे? तू किसे से दिखा रहा है? हमें तेरा भेद पता चल गया। क्या भेद पता चल गया? अहो, तू हमारे दुख का कारण था ही नहीं। क्या भेद चल गया हमें पता? कि रे कर्म, तू मेरे दुख का कारण था ही नहीं। ना तू मेरा करता है, ना मैं तेरा करता हूं। आत्मा कर्म का करता नहीं है, कर्म आत्मा के करता नहीं, नहीं है। क्या पता चला? ओहो, मैं अपने अज्ञान से दुखी था, इस अज्ञान का नाश करके मैं अभी सुखी हो सकता हूँ। यदि मैं वर्तमान में दुखी हूं तो क्यों दुखी हूं? अपने अज्ञान से दुखी हूं, किसी कर्म के उदय फुदे से नहीं। ये बात समझ में आती नहीं आती है? चाहे 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 जिस प्रसंग में मेरा आत्मा, मेरा आत्मा, यही खटका और रुचि रहना चाहिए। ऐसा खटका बना रहे तो आत्म माँ, आत्म माँ मिले बिना नहीं रह सकती। हम्म आहा, बड़ी सरल भाषा में गंभीर तत्व भरा है। अंतर में मैं परिपूर्ण तत्व हूं, ऐसी रुचि और खटका होना चाहिए। जो मैं नहीं हूं वह सब याद आता रहे, आता रहता है ना, जो मैं नहीं हूं वो सब याद आता रहता है। और जो मैं स्वयं हूं उसे याद करना पड़े, यह कैसा? जो नहीं हूं वो तो याद आता है सहजता से, सरलता से, और जो चैतन्य हूं वो याद करना पड़ता है। कैसा आत्मार्थी है तू, है? कैसा स्वाध्यायी है? आ रही बात समझ में? समय साथ पढ़ने वाले जीव भी कर्म के उदय का विचार करें, कोई अच्छी बात है? अरे कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, ये जानने के बाद क्या मुझे कर्म के उदय का विचार करना पड़ेगा? है? समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या कह रहे हैं? आती है बात समझ में? जो मैं नहीं हूं उसकी याद आती है, जो मैं हूं वो सहज अंतरंग में आता ही नहीं। मैं तो भीतर परिपूर्ण ही हूं, परिपूर्ण होना नहीं, परिपूर्ण तो मैं हूं। ऐसी रुचि सहित खटका, अब खटका किस बात का? जब परिपूर्ण हो तो आहा, मुझे उस परिपूर्णता का वेदन करना है, ऐसा। क्या लिखा गुरुदेव ने? क्या कहा? परिपूर्ण तो हूं। और फिर खटका भी कह दिया कि गजब करते हो, परिपूर्ण होने पर खटका कैसा? खटका माने परिपूर्णता का वेदन करना है। परिपूर्ण हूं स्वीकार करने के बाद प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भ्रमाते, प्रभुता को ही देख कर सब सिद्ध कहाते, है ना?
प्रभुता की ही बात की श्रद्धा तनिक लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। क्या कह रहे गुरुदेव? परिपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण ही हूं, ऐसी रुचि सहित खटका, परिपूर्ण होने का खटका नहीं, परिपूर्ण हूं परिपूर्णता की अनुभवता का खटका लगा रहे, उसे आत्म रूपी मां मिले बिना रहेगी ही नहीं। समझे? मार्ग बता रहे गुरुदेव, मिलेगी ही नहीं, रहेगा ही नहीं, चैतन्य ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, वह चैतन्य अनुभव में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तू इस पर्याय से रूखा चला जाए ऐसा हो नहीं सकता। समझे या नहीं समझे? हो नहीं सकता ऐसा। बाकी चर्चा कल करेंगे, समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो अरियंताणम।